आइए, आपका प्रश्न है देसी घी। ठीक है, क्या है? देसी घी है ना, देसी घी। ठीक है, इसी को कहते हैं घर का घी। घर का घी, या कहें होम मेड घी। घी, ठीक है। अब आइए, हम लोग ये जानते हैं, सभी आदमी, आप लोग भी ये देख के खरीदते हैं कि अरे इस तो अमूल का है, ये ज्ञान का है, जो भी कंपनी है, सुधा का है, इस कंपनी में ये चीज़ लिखा हुआ है, इसमें जो है देसी घी लिखा हुआ है, स्पेशल घी लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ देख के खाते हैं। फिर क्या आई, तो फिर इसको समझते हैं कि ये इसका फंडा क्या है। अब देखिए, देसी घी एक घर में भी बनता है। अब इसको यहाँ लिख दें, ठीक है। देसी घी दो जगह, देसी घी। अब इस पर आइए, जो अपने यहाँ प्रचलित है, ये दो जगह बन रहा है। ठीक है, ये दो जगह बन रहा है। एक बन रहा है घर पर, जो हम लोग मतलब जो कहते हैं कि जो नानी दादी लोग जो बनाती है, ठीक है, माँ चाची लोग जो बनाती है, ये लोग जो घी बनाती है। एक हो गया डेयरी में, जो कंपनियां बनाती हैं, डेयरी। आइए, अब यहाँ जो है ये भी देसी है, ये भी देसी घी। फिर हम उस पर जाएंगे, जो आर्टिफिशियल की बात है उधर, जो डालडा वाली बात है और सब्जी वाली बात जो है उधर जाएंगे। अभी की बात ये है, ठीक है। तो पहले अब जो हम लोग ये कहते हैं कि देखिए, ये सब चीज़ तो देख के खरीदते हैं। जैसे अगर कोई कहता है कि हम लोग एग मार्क देख के खरीदते हैं, ठीक है। तो एग मार्क का जो फुल फॉर्म है, इसका होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इसका एग मार्क का फुल फॉर्म हुआ एग्रीकल्चर मार्केटिंग या एग्रीकल्चर मार्का। देसी घी जो खरीदे होंगे तो ज़रूर ये बात देखे होंगे। दूसरी बात जो कहते हैं कि हम लोग ये देख के खरीदते हैं, FSSAI। इसका मतलब हुआ इसका कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं कि ये सब चीज़ तो देख के खरीदते हैं, फिर क्या दिक्कत है। ये 99% रहता है, ये रहता है, वो रहता है। तो इसको समझते, इस फंडा को आज क्लियर समझते हैं कि ये सब चीज़ है क्या। ठीक ना। आइए, पहली बात कि हम लोग कुछ बात को जान लें कि ये मिल्क है, दूध है। मिल्क, इस मिल्क को इसमें तो पानी भी है, सब कुछ है। इस मिल्क में से अगर क्रीम को निकाल लें, इस क्रीम को कहते हैं मलाई। मलाई निकाल लें, छाली, इसको निकाल लें। मतलब ये हुआ कि
अगर इसमें से 25%, अगर इसको कहें तो 25% मैक्सिमम ये हम मतलब इसका निकाल लें तो 75% उधर बच जाएगा। छाली ओल लिए तो दूध बच जाएगा उधर। वो पहले तो पूरे दूध ही था। जिस दूध में 4-5% होता है फैट कितना होता है? इसमें जो फैट है दूध में, अगर गाय का है तो मैक्सिमम, अगर हम 4 से लें, 4 से 8% तक जा सकता है मैक्सिमम, अगर गाय का है तो। भैंस का है तो 6 से लेकर के 16 तक जा सकता है, इतना परसेंट फैट की बात कर रहा हूँ मैं। ये मैक्सिमम है, ये कम हो सकता है, ये कम हो सकता है 2-3 इस तरह से। तो भैंस पर, गाय पर डिपेंड करता है, बकरी भेड़ आदमी इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम 8% गाय का दूध में मैक्सिमम 8% फैट जा सकता है, और भैंस के दूध में मैक्सिमम 16% फैट होगा। किसमें? दूध में, इसमें फैट है। अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो इस चीज़ का कि 4% फैट है, मान लेते हैं, ठीक है, इस दूध में। तो उसमें से जो हम छाली निकाले, मलाई निकाल लिए, तो उसमें से 25% फैट निकाल लिए, ठीक है। जब ये फैट निकाल लिए तो 75% चला गया, वो बच गया उधर छाली, क्रीम, ये हम मलाई निकाल। अब इस मलाई में से, इस क्रीम में से भी निकाल लिए क्या। अब इसमें से भी निकालते हैं, इसमें से मक्खन को, यानी कि बटर को निकाल। किसको निकाले? बटर को क्या कहते हैं? मक्खन को बाहर निकाल दे। मक्खन निकाल लो। ये मक्खन जो है लगभग 80% फैट है, 80% फैट इसमें। किसमें? बटर में। मक्खन में 80% फैट है, ठीक है। ये अब क्रीम में से निकाले जो, अब क्रीम में से जो निकालते हैं, अब बताइए कि बटर जब निकाले तो बचा क्या? उधर बचा छाछ। उसको लिख देते हैं, उसको क्या कहते हैं? छाछ। उसको छाछ कहते हैं, घोर कहते हैं ना, घोर, छाछ। तो बटर निकाल लिए तो छाछ बच गया। छाछ में भी बहुत कुछ है। अब 80% फैट जो है बन गया, 21 में है बटर। जब बटर में 80% फैट है तो उस बटर में से फिर निकाल दिए किसको? बटर में से। अब निकाल लेते हैं पहले हम घी को। घी जब निकाले, इस घी में 99.5% फैट है। बच गया कौन चीज़? जड़ता, जिसको दाढ़ी कहते हैं। दाढ़ी कहते हैं ना, जो लोहिया में जिसमें घी बरकाती है दादी नानी लोग, तो उसमें दाढ़ी जो जलता है, सॉलिड हो गया, फिर कुछ है ना, तो वो, और जो वाटर है, पानी, वो तो भाप बन के उड़ गया। तो अब जो बचा, प्योर जो बचा, वह बचा घी, वह है 99.5% फैट। अब ये वो फैट नहीं है, ये फैट है गुड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ये स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है। आइए अब समझते हैं। पहले इस बात को समझे कि घी तक कैसे आए, दूध से घी तक आने में। अब कहिए कि 99.5% फैट है, 4% फैट से लेकर के कहाँ तक आ गए? मतलब ये समझिए, 100 लीटर दूध, अगर हम लोग 100 लीटर दूध, 100 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है,
इससे जानते हैं क्या बनेगा? इससे मात्र और मात्र 2 kg ही घी निकल सकता है, बस बहुत हो गया। अगर आप इसका रेट जोड़िए तो रेट अगर जोड़े, इसका जो दाम लगाएंगे प्राइस, तो 100 लीटर का 50-60 रुपये केजी तो बिकता है, ठीक है। तो 5 से 6 हज़ार आ जाएगा। 5 से 6 हज़ार, फिर उसमें मेहनत है, लागत है। मान लीजिए 6 हज़ार, 6 हज़ार में 2 kg है तो 1 kg का 3 हज़ार, 3 हज़ार कीमत है 1 kg घी का। तो कहिए यहाँ 600-800 रुपये किलो कैसे बिकता है? उस पर आते आज यही फंडा को समझना है, इसीलिए इस बात को आज बता रहे हैं। आइए अब इस बात से पहले ये समझिए कि पहले कुछ बात को समझिए कि पहले तो क्रीम समझते हैं, क्रीम क्या है और बटर क्या है। बटर क्या है, अभी तुरंत देखे थे कि क्रीम में से ही बटर निकला था, लेकिन ऐसे समझिए, यूँ समझिए कि दूध में, दूध यदि है, दूध से पानी निकाल दिए, क्रीम बचा, क्रीम से पानी निकाल दिए, बटर बचा, बटर से पानी निकाल दिए, घी बचा, ऐसे समझते हैं, ठीक है। अब कहिए ये जो है क्रीम, ये किस कंडीशन को कहते हैं जानते हैं? जब इसमें कहेंगे कि फैट इन ऑयल, ये समझिए उस दूध में, मिल्क में फैट है, मतलब फैट नाम मात्र 4% है, बाद बाकी तो पानी है, सब 80% तो पानी है और सब चीज़ नहीं है। तो ये बच गया, इस कंडीशन को क्रीम कहते हैं। अच्छा ये लिख दिए है, ये तो नहीं होना चाहिए, क्रीम। तो ये जो है इस कंडीशन को क्रीम कहते हैं। अब आइए, अब इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा या अब हो जाएगा वाटर इन ऑयल, फैट कर देते हैं, फैट। यहाँ अगर ऑयल की जगह यहाँ वाटर कर दें, उस पूरे चीज़ को वाटर कर दें तो चलेगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ वाटर लिखे हुए, या ऑयल कर दें, यही कर दें। अब बात समझ में आए, वो चीज़ जो है, जो दूध है, उसमें दूध में कण तैर रहा है, दूध में वो कण जो है तैर रहा, 4% है मात्र, तो क्या है, रेंग रहा है, वही कण तो क्रीम है। उसको जब निकाल लेते हैं, प्रोसेस है, दूध गर्म किए, फिर बहुत उसको ठंडा किए, छाली मोटा हो गया, छाली वो प्रोसेस अलग बात है, मेन पॉइंट को समझिए। तो पहले फैट था उसमें, अब फैट में है वो उल्टा। देखिए पहले इस दूध में फैट था, अब फैट में वो चीज़ है ना, अब इनफैक्ट फैट में अब जो पानी है, मतलब ये चीज़ जो है, अब नहीं समझे बात को। पहले था 4% फैट, अब हो गया 80% फैट, तो अब फैट 20% न बचा उधर, तो 16% उसमें रहता है वाटर। बटर में 16% पानी है, वाटर है, ये सब चीज़ें, मतलब पानी का मतलब यहाँ ये है, अब ये कॉल का पानी नहीं है, ये सब चीज़। अब बात को समझिए, अब क्रीम और बटर समझ गए, नहीं समझे तो ऐसे समझे ना कि दूध है, दूध से छाली निकला, उसी को मलाई या क्रीम कहते हैं, और उस क्रीम से जो है सो फिर बटर निकलता है, उस बटर से जो है फिर घी निकलता है। कभी कभी बटर गायब है, दूध से डायरेक्ट ही घी बनता है डेयरी में, सेंट्रीफ्यूगल मशीन द्वारा इससे क्रीम निकलता है, फिर क्रीम से घी बनता है। ये बटर वाला पॉइंट चला जाता है,
ठीक है, डायरेक्ट वाला भी है। आइए अभी जो हम बोले थे कि जब देसी घी के भी दो पार्ट बोले थे, एक जो घर में है, एक जो डेयरी में है ना। तो आइए अब क्या है प्रोसेस को समझिए। अब ऐसा क्यों है? इसीलिए कि हम लोग जो घी खाते हैं वह सेकंड ग्रेड का घी है। इधर का अब ये तो हम फिर गारंटेड तो नहीं कह सकते हैं ना कि वही खा रहे हैं। हो सकता है आप फर्स्ट ग्रेड का घी खा रहे हो, सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का, उससे भी नीचे ग्रेड का खा रहे हो, ये गारंटी नहीं है, वो तो आप पर डिपेंड करता है। आइए समझते हैं। मिल्क है, ये मिल्क, इसको गर्म किए, ये क्या है? हीट करने का सिंबल है केमिस्ट्री में। हीट किए और फिर जब 6 से 8 घंटा उसको कूल किए तो छाल ही ऊपर में बैठ गया, क्रीम। ये कूलिंग करने के बाद, ये कूलिंग करने के बाद हुआ कितना? 6 से 8 घंटा, तो क्रीम बना। इस क्रीम को सेंट्रीफ्यूगल करके बटर निकाला गया ना। क्या किया गया? उसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया मशीन द्वारा। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या बना? बटर। इस बटर को हॉट करके धीरे धीमे करके गर्म किए तो क्या हुआ? सॉलिड जल गया, जिसको दाढ़ी कहते हैं। सॉलिड जल गया, पानी उड़ गया, घी बच गया, है ना। ये रहा घी, ठीक है। आइए अब दूसरी बात, ये मिल्क है, इसको हॉट किए, मतलब हीट किए, हॉट हुआ, ठीक है। गर्म होने के बाद छाली जमा किए, क्रीम जमा किए और जमा करते गए, इसमें जामन मिला दिए। जामन समझते हैं? दही उसमें मिला, जोरन मिला इसमें, क्रीम में, छाली में। 5 दिन 6 दिन 7 दिन मतलब जमा गए, 3 दिन 4 दिन 5 दिन जमा करते गए। ये बन गया, फर्मेंटेड हो गया, क्रीम फर्मेंटेड हो गया। अब इससे, ये फर्मेंटेड की बात है, अब इससे बटर निकाला गया, मट्ठा निकाला गया। उस बटर को धीमे क्या किया गया? हीट। जब हीट किया गया, ये हीट है, जब इसको हीट किया गया, है ना, हाँ इसकी बात है, जब हीट किया गया तब बना घी। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। इस घी में और इस घी में बहुत का अंतर है। ये घी का प्रोसेस देखिए, कहीं फर्मेंटेशन नहीं हुआ, इस घी में फर्मेंटेशन हुआ, ये अलग टाइप का घी है। हाँ, यही तो मजा आने वाला है। अब है दूध है, ठीक है, इस पूरे दूध को फर्मेंटेड करके दही बना दिया गया, मतलब जोरन दे, जामन दे करके दही बन गया। इस दही से बटर निकाला गया। वही सिस्टम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़े होंगे तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड द्वारा बटर निकाल। इस बटर को वही धीमे हीट किया, इससे क्या निकला? घी। समझे? आइए अब अंतर समझ रहे होंगे। इस घी को कहते हैं, ई वाला घी जो है इसको कहते हैं
अमृत, अमृत, ये अमृत घी है, ये अमृत। आयुर्वेद में, चाहे वो आयुर्वेद हो या मेडिकल साइंस ये हो, सब ने प्रूफ किया है। हजारों रिसर्च हो दुनिया का, अगर किसी भी चीज़ पर रिसर्च हुआ होगा तो इस पर किसी से कम रिसर्च नहीं हुआ। हजारों रिसर्च हुए, सारे रिसर्च में पाया गया ये वाला घी जो है ये अमृत है, ये घी। ठीक है, इस घी को कहते हैं, इस घी को कहते हैं फर्स्ट ग्रेड घी। फर्स्ट ग्रेड का घी, फर्स्ट ग्रेड का घी, ये घी अमृत है। और इस घी को कहते हैं, इस घी को सेकेंड ग्रेड का घी, सेकेंड ग्रेड का घी। इस घी को कहते हैं थर्ड ग्रेड का घी। थर्ड ग्रेड का घी, समझे? अब बताइए, हम लोग अक्सर यही घी खाते हैं। ये फर्मेंट क्रीम है, उसमें कुछ जामुन दे दिए, ये बना दिए, ये सेकेंड ग्रेड का घी है, ये तो थर्ड ग्रेड का है। और फर्स्ट ग्रेड का घी ये है। अब बताइए अंतर क्या है? प्रोसेस का। तो ये प्रोसेस का अंतर हुआ तो आखिर घी ना है। तो अभी 3 प्रकार के घी हम बनाने के लिए बताए हैं, प्रोसेस बताए। चौथा बता देते हैं, होता तो और ढेर है, ढेर है। चूँकि डेयरी में, ये तो होम मेड की बात है, फिर डेयरी में वो परसेंटेज पर है, वो कितना परसेंट जा रहा है उस पर फिर ग्रेडिंग है, हम यहाँ बता रहे हैं इसकी। तो आइए अब एक चीज़ करते हैं। अब डेयरी वाला जो देसी घी की बात कर रहा है, डेयरी वाला जो देसी घी की बात कर रहा है, जानते क्या कर रहा है? ये है दूध, मिल्क है। इस दूध को डायरेक्ट वो सेंट्रीफ्यूगल करेगा, इससे क्या निकलेगा? फर्स्ट में निकलेगा इससे क्रीम। जब सेंट्रीफ्यूगल करेगा तो क्या निकलेगा? क्रीम। अब फिर जो बचा उसको फिर से उसमें टेक्निक से फिर से उसको क्रीम निकाला जाता है। अब बताइए, डबल हो गया। अब इस क्रीम से ये जो दोनों क्रीम आया, इस क्रीम से वो डायरेक्ट क्या करेगा? अब यहां जो घी बनाता है, ठीक है, इसको कहते हैं, यानी कि दूध से डायरेक्ट बना दिया है, मतलब निकाल करके घी बना दिया। इस घी, ये डेयरी वाला है, ये भी देसी घी लिखता है, देसी घी है, ठीक है। आइए अब समझते हैं इस बात को कि अंतर क्या है। अंतर ये है कि जो अभी फर्स्ट ग्रेड का घी लिखे थे उसमें 99.5% फैट था, उसमें क्या क्या होता है वो आता है। फिर इसमें क्या होता है अंतर, यही समझते हैं। उसमें जानते हैं डेयरी, अभी जो बताए थे डेयरी, इसमें 4% देख लीजिएगा आप लोग, जो देसी घी खरीद के खाते हैं उसमें 4% तो ट्रांस फैटे है, तो 99 कैसे हो जाएगा? 99.5 है, सारे 99% जो फैट कहाँ से आ जाए? आइए, वो में गुड फैट है, स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है। तो चलिए, इसमें आपने देखा कि 99% है, जानते हैं DHA, डोकोसा, हेक्सा इनोइक एसिड, EPA, इकोसा, पेंटा इनोइक एसिड, ये सब चीज़ किसमें मिलता है? घी। किसमें? घी में।
फिर विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन ए मिलता है, विटामिन ई मिलता है, विटामिन डी है, विटामिन के है। इसकी बात होती है, उसमें चर्चा होती है जो फर्मेंटेड करके फर्मेंटेशन प्रोसेस से जो घी बनता है, उस घी में ये विटामिन K2 मिलता है। और K1 समझते हैं, ये जो फिनोक्विनोन है जो ब्लड क्लोटिंग के लिए काम आता है, लेकिन विटामिन K2 का काम है कि आपके आर्टरीज में जो प्लाक जमता है वो जमने नहीं देगा। ये हार्ट के लिए मित्र है, फ्रेंड है, दोस्त है, ठीक है, ये मिलता है इसमें। आइए अब जो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? ओमेगा फैटी एसिड, ओमेगा 3, ओमेगा फैटी एसिड 6, ओमेगा फैटी एसिड 9, ये सब मिलेगा किस में? आपको देसी घी में मिलेगा। और जानते हैं DHA, ब्रेन मजबूत होता है, आपका जो सिग्नल है, विचार जितना फास्ट जो चलता है, सोच विचार दिमाग फास्ट चलेगा, उसमें DHA, EPA इस सब का बहुत बड़ा रोल है, ये सब करता है। और तो और जो रिजोल्विन सब है, ये सब इस देसी घी में मिलता है, जो फर्मेंटेड घी है, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। जानते हैं कि आंत का जो कोलन का जो कैंसर होता है वो नहीं होने देता है ये देसी घी, जो फर्मेंटेड घी है, आंत के कैंसर से बचाता है। और भी तरह तरह की बात है, हार्ट अटैक से बचाता है, आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं होने देता है, उसको फायदा का चीज़ है ये घी। चूँकि आपने होम मेड में भी देख लिया, इसमें भी कई तरीका देख लिए, इसमें भी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 देख लिए, लेकिन यदि हम लोग ग्रेड 1 का फर्स्ट ग्रेड का घी खाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ लाभ है, इसको अमृत कहा गया। फिर 3rd ग्रेड को नहीं, फिर जो डेयरी वाले हैं वो सब नहीं, डेयरी वाले हैं तो बिल्कुल उस समय ट्रांसफैट है, जो बिस्किट खाते हैं हम लोग, बिस्किट के बीच में जो क्रीम रहता है सब ट्रांसफैट है, प्लाक जमता है, आर्टरी ब्लॉकेज होता है, कोरोनरी में ब्लॉकेज होता है, हार्ट अटैक आता है, वो सब तो बीमारी का घर है जी। तो आज जो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, आइए और एक बात ये भी कर लें कि सुने होंगे कि बड़े बड़े लोग, जो काबिल लोग हैं, होशियार हैं, वो स्पेशल गाय का दूध खाता है और उससे जो बनी चीज़ें हैं, अब कहिए वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? उस पर कुछ कारण है। जैसे देसी गाय, जर्सी गाय अंतर, भैंस का दूध अंतर, बहुत का अंतर। जब देसी गाय की बात करें, अगर देसी गाय खुले मैदान में घास चरे, ओपन ग्राउंड में, तो घास तो तरह तरह का हरा है, हरा हरी भरी घास है, गाय खा रही है, चर रही है, ग्रेजी। तो सब में अलग अलग कुछ घासें ऐसी हैं जिसमें ALA है, और भी कुछ है हरे हरे घास में तो है ही, हरी घास में। फिर जब वो गाय खाती है घास, तो उसके रुमेन में, उसका जो पेट है गाय का, तो रुमेन में जो फर्मेंटेशन वहाँ भी होता है, वहाँ फिर उसके द्वारा जो फिर दूध बना है, जिस दूध में जो केसिन है, लैक्टोज है, यहाँ जो फिर फर्मेंटेट करते हैं तो लैक्टोज टूट जाता है, केसिन टूट जाता है, जो हार्मफुल है वो सब चीज़ बदल करके बेनिफिट वाला में चला जाता है, स्वास्थ्यवर्धक चीज़ बन जाता है। इसीलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी घी की बात किए, तो फर्स्ट ग्रेड का घी कौन था? तो जिसमें
जो दही से बनाया गया था, मतलब बीच में दही आया था। और जो सेकेंड ग्रेड का घी है, इस घी में इसमें क्या था, तो छाली में दही दिया गया, वो दूध में गया, उसमें टोटल दूध था, इसमें होल मिल्क है, होल मिल्क है, पूरे मिल्क है, इसमें नहीं। हाँ, इस चीज़ को एक चीज़ समझ सकते हैं, इसमें होल मिल्क है। और जानते हैं फैट, अगर ओवरऑल इसकी फैट में बात करें तो 4% फैट है इसमें, ई वाला में, ठीक है, उससे बना है। ई वाला में, ई वाला जो सेकेंड ग्रेड की बात हो रही है, इस वाला में ये होल मिल्क नहीं है, इसमें क्रीम है, ठीक है। क्योंकि तो दही बना दिया, दूध का दही बना दिया, तो पूरे ये दही बन गया, ये दही में चेंज हो गया। अब देखिए ये क्रीम, अब इसमें तो कितना आ गया, ये तो 25% में चला गया ना, 25% इसमें फैट आ गया। अब इसका बना है, उसमें फर्मेंटेशन नहीं हो रहा, अंतर यही है। इसमें टोटल फर्मेंटेशन हुआ है, इसमें क्या है, तो अब घी, इसका फर्मेंटेशन हो रहा है, ना कि दूध का। इसमें दूध का फर्मेंटेशन नहीं है, दूध से दही नहीं बन रहा है, अभी छाली का दही बना रहे हैं, मलाई का दही। तो अब इस पर बना रहे हैं, इसीलिए ये सेकेंड ग्रेड का है। अब देखिए थर्ड ग्रेड में क्या है। थर्ड ग्रेड का जो घी है, जानते हैं, ये तो मलाई है ये, लेकिन इसमें क्या है, तो ये सब चीज़ नहीं है, या फर्मेंटेशन हुआ ही नहीं, छाली जमा करते गए उसी से बटर से बना दिया, बीच में फर्मेंटेशन नहीं हुआ। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो आया नहीं, वही तोड़ता है, केसिन को तोड़ देता है, लैक्टोज को तोड़ देता है, लैक्टिक एसिड में बदल देता है। नहीं समझे, ये जो है इसमें भी दही आया था, इसमें तो टोटल दही तो बन ही गया था, तो टोटल दही हो गया, जामुन दिए थे, इसमें दूध में नहीं दिए थे, छाल ही में दिए थे, तो इसमें क्वालिटी घट गया। ये तो छालिए निकाल करके अलग कर दिए थे, छाली को छालिए छोड़ दिए थे, इसमें फर्मेंटेशन नहीं हुआ, तो थर्ड ग्रेड का है, समझे। अब देखिए, आप जो बाहर से डेयरी वाला घी खरीद के खाते हैं, भले स्पेशल घी खरीद के खाते हैं, स्पेशल घी खरीद के खाते हैं, उस घी में भी आप पढ़िएगा, देखिएगा, उसमें 4% आपको जो है ट्रांसफैट है, जो ट्रांसफैट हार्ट ब्लॉकेज करता है, ठीक है, ट्रांसफैट है जो हार्ट ब्लॉकेज करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए, ये जो ट्रांसफैट है ये हार्ट के लिए दुश्मन है, आपको ये मिलेगा उसमें। इसीलिए घर का घी